मुर्दा हमास कमांडर को लेकर यह बड़ा खुलासा अब सामने आया है। कथित तौर पर मारे गए हमास कमांडर पर यह खुलासा, हमास कमांडर मोहम्मद सिनवार जिंदा है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। 7 अक्टूबर को हमले का मास्टरमाइंड यही है। मोसाद के मुताबिक यह बड़ी जानकारी सामने आई है, यानी 1 दशक से जो मरने का नाटक करता रहा वो जिंदा था और इजराइल के खिलाफ बड़ी साजिश को तैयार किया जा रहा था, अंजाम दिया जा रहा था इसी कमांडर की तरफ से। और अब इसका हुआ है रहस्योद्घाटन। तो इस रहस्य पर से पर्दा अब जाकर खुला है और ये पूरा माजरा है क्या, ये बड़ा खुलासा है क्या, ये हम आपके सामने रख रहे हैं। 2014 में हमास की तरफ से एक तस्वीर जारी की जाती है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये तस्वीर जारी करते हुए हमास की तरफ से खुद ये दावा किया जाता है कि हमारा कमांडर महमूद सिनवार मारा गया है। यहीं से लिखी गई इजराइल को गुमराह करने की स्क्रिप्ट। इसके बाद सालों बीत जाते हैं। इजराइल को अब तक यही लग रहा था कि वो वाकई मारा जा चुका है, क्योंकि उस पर कई बार जानलेवा हमले हुए थे। लेकिन 7 अक्टूबर के हमले के बाद जांच में पता चलता है कि मुर्दा कमांडर महमूद सिनवार तो जिंदा है और हमले की पटकथा कोई और नहीं, उसी ने सुरंग में बैठकर लिखी थी। यह खुलासा इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के अधिकारियों के हवाले से हुआ है। यानी 1 दशक तक इस दुश्मन से इजराइल बिल्कुल अनजान रहा, क्योंकि अगर इजराइल को पता होता तो कब का इसका काम तमाम हो चुका होता। महमूद सिनवार जो कि हमास का डेप्यूटी चीफ याहिया सिनवार का भाई है और हमास का कमांडर भी है, वो बंधकों के बदले रिहाई की डील करने में माहिर माना जाता है। 2011 में अपने भाई को भी इजरायली जेल से रिहा करवा चुका है सिनवार। 7 अक्टूबर के हमले में भी इन हमास लड़ाकों का मुख्य मकसद ज्यादा से ज्यादा बड़े सैन्य अधिकारियों और लोगों को बंधक बनाना ही था। इस तथ्य के आधार पर भी माना जा सकता है कि महमूद सिनवार हमले की साजिश में शामिल हो सकता है। तो महमूद सिनवार को लेकर यह बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। आइए सीधे रुख कर लेते हैं लेबनान बॉर्डर का, जहां पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी विपिन चौबे, जो इस वक्त लेबनान बॉर्डर पहुंच रहे हैं, रास्ते से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। विपिन, इस वक्त ये जो बड़ी खबर, जो बड़ा खुलासा हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं महमूद सिनवार के बारे में, ये इजराइल के लिए भी बहुत बड़ा खुलासा है। बहुत चौंकाने वाली बात है कि इजराइल जिस हमास कमांडर को 10 सालों से मरा हुआ समझता रहा, वही निकला 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड। अब क्या स्ट्रैटेजी नजर आ रही है? जा बिल्कुल समीर, आपने सही कहा कि मोसाद दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे वेल इक्विप्ड जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, अगर उसे बगल के मुल्क में यानी लेबनान में बैठे इस तरह से और जो गाजा पट्टी में बैठे अपने दुश्मनों के बारे में नहीं पता है तो ये बहुत शर्मनाक है। और इससे पहले तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग ये मान चुके हैं कि आईडीएफ और मोसाद के लिए ये बहुत शर्मनाक सिचुएशन है। इतने बड़े हमले की प्लानिंग होती रही और कानो कान खबर नहीं लगी। याहिया सिनवार और मोहम्मद सिनवार ये दोनों भाई हैं। याहिया सिनवार इससे पहले 2011 में रिहा होकर गया था और उसको छुड़ाने वाला उसका भाई मोहम्मद सिनवार था, लेकिन रिकॉर्ड्स में मोहम्मद सिनवार मर चुका था। 10 साल तक वो अपने आप को इकट्ठा करता रहा, अपने लड़ाकों को इकट्ठा करता रहा, हथियार गोले बारूद इकट्ठा करता रहा और इतने बड़े हमले की प्लानिंग करता रहा, लेकिन कानो कान मोसाद को खबर नहीं लगी। लेकिन अब मोसाद ने इस हमले के बाद जब इन्वेस्टिगेशन की तो ये पाया कि ना सिर्फ याहिया सिनवार बल्कि मोहम्मद सिनवार इस हमले का मुख्य साजिश करता है, जिसको अब ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हालात बहुत ज्यादा गाजा पट्टी में खराब हो चुके हैं, क्योंकि अब बदले की कार्रवाई पर उतर आया है और तब तक पीएम नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि तब तक ये कार्रवाई नहीं रुकेगी जब तक हम गाजा पट्टी की जमीन को समतल या फिर हमास के लड़ाकों से मुक्त नहीं करा लेते हैं। तो आगे हालात बहुत बदतर होते जा रहे हैं और पूरी स्पेशली पूरी की पूरी फौज अब नॉर्थ गाजा में आके सेंट्रिक हो चुकी है। समीर, बिल्कुल बिल्कुल विपिन, बने रहे आप हमारे साथ। और हमारे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त खुद वॉर जोन में मौजूद हैं और वहां से पल पल की अपडेट से हमें वाकिफ करा रहे हैं। लेबनान बॉर्डर की तरफ आप कूच कीजिए। विपिन, आपसे दोबारा संपर्क करेंगे और कुछ अहम जानकारियां भी आपसे लेंगे, अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। महमूद सिनवार का बड़ा
प्लान किया था। अब इससे जुड़ी अहम डिटेल्स आपको दे दें। सुरंग में छिपकर अगला प्लान बना रहा है महमूद सिनवार। इजराइल को और दहलाने का प्लान बनाया जा रहा है, योजना बनाई जा रही है। ये सोर्सेस के हवाले से बहुत अहम खबर सामने आ रही है। दो तस्वीरें आपको महमूद सिनवार की हम दिखा रहे हैं। एक वो तस्वीर है जो हमास ने खुद जारी की थी और यह दावा किया था कि देखिए हमारा कमांडर, बड़ा कमांडर मारा गया इजराइल को धोखा देने के लिए। और अब यह पता चल रहा है कि पूरी साजिश का मास्टरमाइंड यही मुर्दा कमांडर निकला। अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ खुलासे हुए हैं महमूद सिनवार को लेकर। 2014 में हमास का मारे जाने का दावा सामने आता है। मोसाद की जांच में जिंदा होने का खुलासा होता है। पता चलता है कि यह मारा नहीं गया है, जिंदा है। इजराइल से बचने के लिए मरने का नाटक किया गया। 6 बार इसकी हत्या की कोशिश की गई, लेकिन हर बार इसने इजराइल को चकमा दे दिया, बच गया। बंधकों के बदले रिहाई की डील में इसे माहिर माना जाता है। 7 अक्टूबर के हमले की पूरी स्क्रिप्ट इसी कमांडर ने लिखी। 2011 में भाई याहिया को इजराइल से छुड़ाने के पीछे भी इसी का हाथ माना जाता है।